Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. आज तुम्हारे लिए क्लास 11 का मैथ जो चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का हमने अभी तक है जो 5 तक इसका बना लिया है, 1 से 5 तक। आज है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, 6 से लेकर के 10 तक का सिर्फ आपको फाइंड करने बोला है। इसका ट्रिगोनोमेट्रिक जो दिया हुआ फंक्शन उसका वैल्यू फाइंड करना। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कौन कौन सा जानता है इसका वैल्यू। हमको पता है 0 डिग्री का वैल्यू पता है, 30 डिग्री का वैल्यू पता है, 45 डिग्री का वैल्यू पता है, 60 डिग्री का वैल्यू पता है और 90 डिग्री का। इतना तो हमको बहुत अच्छी तरह से पता है, हमने 10 क्लास में भी पढ़ा है। तो वही चीज़ यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है। ऐसा कन्वर्ट कर दें कि हमको ये वैल्यू निकल जाए और इसका वैल्यू हम आसान से इसको पुट कर दें। तो देखिए करना क्या है, 765 है। तो देखिए एक चक्कर से तो ज़्यादा है ये। यदि आप एक राउंड मारिएगा तो यहाँ से शुरू कीजिएगा, यहाँ से आए, यहाँ आए, यहाँ आए, ये 360 डिग्री पार कर जाइएगा। कितना पार कर जाइएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी दूसरा चक्कर फिर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? दूसरा चक्कर लगाएंगे तो 360, 360, 360 और 360। दूसरा चक्कर में, एक चक्कर में 360, दूसरा चक्कर में भी 360। शून्य, ये कितना हो गया? 6 6 12 के दो हाथ में 1, 3 3 1 6 1 7। तो कितना हो गया? 720 तो हो जा रहा है। 36 दूनी 72। अब देखिए क्या है, ये 720 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो पता चल जाएगा। 765 में 720 घटा देंगे तो कितना हो गया? यहाँ पर 5, ये कितना हो गया? 45। देखिए 45 डिग्री का वैल्यू आप आराम से जानते हैं, यहाँ पर 45 आ जाएगा। अब कैसे आएगा, हमने ये कर लिया। एक तरीका तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और नहीं तो उसको 360 से भागा देंगे। कितना से भागा देंगे? 360 से। 360 को यदि भागा देंगे इसको 765 को, तो कितना बार लगेगा? 2 बार लगेगा। 2 बार लगेगा तो कितना होगा? 36 दूनी 72 नहीं, 720 होगा। इसमें घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 5, ये 4, 45 हो जाएगा। यानी इसका 2 गुना और प्लस 45, यानी 2 गुना, और 360 को कितना बार गुना करेंगे? 360 को यदि गुना करेंगे तो 720, और इसमें कितना जोड़ देंगे? 45 जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 765 आ जाएगा। ये हमने ऐसा कर दिया। अब देखिए इतना बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं। यहाँ पर पाई रखिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, यानी इसका साइन का वैल्यू साइन ही रह जाएगा और 45 हो जाएगा। इसका ये देखिए 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई जो भी रहेगा, यदि यहाँ पर 2 पाई और प्लस 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4 पाई हो जाएगा। तो 4 पाई भी हमारा एक्स एक्सिस पर याद है, तो एक्स एक्सिस में नो चेंज, यानी साइन का साइन ही होगा। अच्छा, चिन्ह का जब हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट हमारा क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो चेंजिंग, यहाँ पर हमारा प्लस का प्लस ही रहेगा, ऑल पॉजिटिव होता है। अब साइन 45 डिग्री का हम वैल्यू जानते हैं तो बैठा देंगे। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर? फर्स्ट हो गया क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग कोसेक माइनस 1410 डिग्री है, यानी ये मान लीजिए थीटा है। तो क्या होता है? कोसेक माइनस थीटा, यही वाला हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लागू होगा। तो यदि माइनस में रहता है तो ये क्या होता है? ये हमारा साइन का रिसिप्रोकल है, तो साइन में माइनस रहता है तो माइनस रह ही जाता है, तो ये माइनस सिर्फ बाहर हो जाता है, और ये कोसेक का कोसेक है, यहाँ थीटा का थीटा हो जाएगा, यानी इस फॉर्मूला में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोसेक 1410 डिग्री, लिख दिए। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे? 360 से डिवाइड कर देंगे। 360 से यदि हम इसको 1410 को डिवाइड करेंगे तो कितना मरते लगेगा? भागा देंगे पहले,
यदि हम इसको 4 बार लगा देते हैं तो 4 बार में लगाएंगे तो कितना होगा, 0 6 को 24 के 4 हाथ में बच जाएगा 2, आई हो गया 4 तिया 12 2 14। अब देखिए नीचे वाला ज़्यादा हो गया, नीचे वाला ज़्यादा हो गया, ऊपर वाला ही छोटा हो गया, यानी 4 चक्कर के बाद ज़्यादा हो रहा है। तो हमको क्या करना है, 4 चक्कर पूरा कंप्लीट नहीं करना है, उसके नीचे ही रहना है। तो ये घट करके कितना आएगा, -30 आएगा, यानी हमको माइनस में ही रखना है, नीचे ही आना है। यदि 4 चक्कर पूरा कंप्लीट हो जाता तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाते, लेकिन हम यहाँ क्या है, चौथा चक्कर जब लगाएंगे, इस तरह से हम जब लगा रहे हैं तो पहला चक्कर, फिर ये दूसरा चक्कर, ये तीसरा चक्कर और ये चौथा चक्कर जब लगाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा, यहीं पर हम अटक जाएंगे, यानी इससे हम जो है 30 डिग्री नीचे ही रह जाएंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, इस तरह से ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, 4 क्वाड्रेंट में आ गया। तो 4 क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल नेगेटिव होता है। तो इसीलिए देखिए ये नेगेटिव में है, पहले से बता दिए। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, माइनस कोसेक, इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, 4 × 360 डिग्री और प्लस माइनस होगा 30 डिग्री। इतना में 4 गुना कर देंगे, 30 घटा देंगे तो 1410 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार गुना करेंगे तो 1440 हो जाएगा। तो 1440 में 10 घटा देंगे तो -30 आएगा, तो -30 घटा देंगे तो फिर मेरा 1410 ही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ऑलरेडी हैं, कौन सा फॉर्मूला, ये कोसेक, कोसेक यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यदि डिग्री में दिया है तो डिग्री में ही हम बना रहे हैं, यदि यहाँ पाई में देगा तो पाई में बनाना है। तो 4 × इसको क्या कहेंगे, 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा और -θ, यानी इसको गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक 8 पाई -θ। अब देखिए यहाँ पर 8 पाई रहे चाहे 10 पाई रहे, यानी n पाई -θ का फॉर्मूला लगेगा, यानी कोसेक n पाई या 2n पाई ऐसे भी बोल सकते हैं -θ बराबर क्या होगा, यहाँ n मतलब 1 2 3 कुछ भी बैठा दीजिए। तो कोसेक क्या क्या होगा, ये हमारा किस पर आ रहा है, ये हमारा जो आ रहा है एंगल, ये एक्स एक्सिस पर आएगा, इधर एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर जब आ रहा है तो इसमें चेंज नहीं होता है, तो कोसेक का तो कोसेक ही रह जाएगा कोसेक का कोसेक, और क्या होगा, ये थीटा का थीटा रह जाएगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव तो ऑलरेडी है तो यहाँ पर माइनस आएगा, इसमें पहले से नेगेटिव है तो इसको पहले से इधर माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में बात आ गई, यानी इसका डायरेक्ट हम लोग इस तरह से लिखें, ये तो फार्मूला मैंने बता दिया, एक्चुअली ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, यानी हम लोग इतना वैल्यू को डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इतना डायरेक्ट हम लिख देंगे इसको, माइनस तो पहले ही से, अब इस ये आ रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में, तो 4 क्वाड्रेंट में कोसेक का वैल्यू माइनस होता है, और यहाँ थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू बता दिया, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो क्या हो जाएगा, 1/2 है जो उलट जाएगा, नहीं 2 हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अब इसको क्या करेंगे, 3 से यदि 19 को भागा देते हैं तो छोतिया 18 हो जाएगा ना, छोतिया 18 6 बार लगा देंगे तो हमारा इस टूट जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इस तरह से 10, यदि इसको 6 बार दिए तो कितना हो गया, तो यहाँ हो गया हमारा 6 पाई और प्लस बच गया कितना, तो 6 × 18 1, यानी पाई हो जाएगा, और बटा यहाँ पर 3। देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 का 6 यानी 6 × 18, 18 1 19, 19 पाई को हम लोग इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं, यानी 3 से 19 को डिवाइड कर दीजिए, 6 मरते लगेगा, प्लस कर दीजिए बीच में, बच जाएगा। अब 19 में से 19 को भागा यदि 3 से दे दिए तो 6 मरते लगेगा, तो यहाँ 18/1, तो
तो कितना हो गया 6 + 1/3, यानी यहाँ पर हम लोग पाई लगा देंगे, इसमें भी एक पाई लगा देंगे, 18 को 19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 इतना। तो इस तरह से हम इसको तोड़ देंगे। अब देखिए ये फार्मूला पर बैठ गया, क्या हो गया यहाँ पर π/θ, ये हो गया। हम इसको कह सकते हैं तो 2π, 4π, 6π जितना भी रहेगा ये एक्स एक्सिस पर आएगा। एक्स एक्सिस पर आएगा तो 10 का वैल्यू 10 में ही रहेगा, ठीक है। और कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये हम यदि इस तरह से करते हैं तो ये फर्स्ट पाई, ये 2π, 3π, 4π, इस तरह से हमने 6 तक लगाएगा, टोटल 6 बार लगाएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा कौन सा क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में आ जाएगा। 6 चक्कर पूरा लगा दिया और 6 चक्कर के बाद प्लस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो कितना हो जाएगा π/3 बन जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। क्योंकि इस तरह से हमने जब चक्कर लगाया तो यहाँ पर आएगा और उसके बाद जो π/3 है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, प्लस है इसीलिए। जब प्लस है तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आकर के रुकेगा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू रहे यानी ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब 10 का वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 का वैल्यू कितना, 10 π/3 का वैल्यू कितना होता है, यानी 60 डिग्री, जिसको 60 डिग्री बोलेंगे तो √3 होता है। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अब देखिए 9 नंबर में क्या है, यहाँ पर साइन माइनस ये थीटा मान लीजिए, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस आगे आ जाता है, ये साइन थीटा हो जाता है। इसमें हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो गया यहाँ पर माइनस साइन 11π/3। अब देखिए 3 का पहाड़ा हम यदि इसको भागा देंगे, 3 से यदि इसको भागा देंगे 11 को, तो कितना मरते लगे, 3 × 9, 3 × 4 12, यानी ज़्यादा हो जा रहा है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है। तो यानी घट क्या रहा है, यानी इसका मतलब पीछे ही रह जाना। जैसे इसमें पीछे रह गए थे उसी तरह से इसमें पीछे रह जाना। पीछे रहने का मतलब कि माइनस आएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर माइनस साइन कितना हो गया, 4 बार दिए, तो इसको क्या लिखेंगे 4π और माइनस π/3, यानी अब इसमें देखिए 4 × 3 = 12, अब 12 में 1 घटेगा तो 11 हो जाएगा। यहाँ पर 1 पाई है ना, तो 4 × 3 = 12 और उसमें से 1 घटा देंगे तो 11 पाई हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, इसका मतलब ये चौथा क्वाड्रेंट में आ गया। तो चौथा क्वाड्रेंट में साइन माइनस में ही होता है, आइए पहले से इसमें माइनस है तो इसका वैल्यू माइनस आएगा। और साइन क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। इतना हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी साइन π/3 यानी 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2, यही हमारा आंसर हो गया। 9 नंबर कंप्लीट हो गया। लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10। फिर उसी तरह से सेम जैसे इसको हमने बनाया उसी तरह से ये क्या होता है, ये भी होता है कोड माइनस थीटा, बराबर ये माइनस से बाहर निकल जाएगा, ये कोड थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से ये भी हो गया, तो माइनस कोड थीटा, थीटा मतलब 15π/4। अब 4 से यदि इसको भागा देंगे तो कितना मरते लगेगा, तो 1 बार ज़्यादा लगा दो या 1 बार कम लगा दो। तो यदि 4 बार लगाते हैं तो 16 होता है, 16 में 1 घट जाएगा तो 15 आ जाएगा, तो करेक्ट बैठ जा रहा है। क्या बताए, 4 पाई मरते लगाएं और उसमें से 1 पाई घटा देंगे, तो 4 × 16 और 1 घट जाएगा तो 15। ये हो गया हमारा इस तरह से। अब इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस है यानी पीछे ही रह गया, चौथा चक्कर के बाद पीछे ही रह गया, ठीक है ना। तो ये भी हमारा जो हो गया तीसरा चौथा क्वाड्रेंट में ही आएगा, क्योंकि पूरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पीछे ही रह गया। माइनस हो गया मतलब पीछे रह गया, नीचे रह गया, तो ये माइनस में ही आएगा, इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोट का वैल्यू 4th क्वाड्रेंट में माइनस होता है। आइए हमारा एक्स एक्सिस पर इसलिए चेंज नहीं होगा, कोट का कोट ही रह जाएगा, आइए जो थीटा है वो थीटा ही रह जाएगा,
यानी माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। और कोट 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया, तो कोट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका एक्सरसाइज है जो 3.2 कंप्लीट हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने 6 से जो बनाया सब में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग था। इस तरह से ही बनाना है। बाकी आपको इस तरह के कितने भी क्वेश्चन दे दे, यदि आपको समझ में आ गया तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, और इसके अनुसार यदि और भी कोई क्वेश्चन दिया जाए इसके जैसा तो आप बना सकते हैं आराम से। तो देरी किस बात का, जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि अभी तक है जो नहीं सब्सक्राइब है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, रिलेटिव को शेयर कीजिए, जिससे सबको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट होगा 3.3 का, कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज में जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।